नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। एग्ज़ाम स्टेशन में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, सर देखिए, और क्या हाल चाल है आपके? भोजन कर लीजिए सर। जी, मैं देखिए, देखो, एक तो पहली बात, एक कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ सर मैं। ये मेरी आजीविका का साधन नहीं है ना। मैं भी एक सरकारी सेवक हूँ और अर्ली मॉर्निंग मैं यह वीडियो बना रहा हूँ सर, लेकिन ये वीडियो शायद आज दिन में अपलोड करूँगा। और न्यूज़ अपडेट रिज़ल्ट को लेकर न्यूज़ अपडेट, सर देखिए, मैंने आपको पहले कहा था और कुछ जानकारी मैं ज़रूर दूंगा, पर एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ सर। देखिए सर, हमारे पूरे चारों प्रश्न पत्रों में, है ना, 2 नंबर के प्रश्न लगभग क्या एग्जैक्ट 65 प्रश्न आते हैं सर, है ना। तीनों पेपर में, चौथे पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों पेपर में 65 जो क्वेश्चन है ना, वो 2 नंबर के आते हैं सर, 2 नंबर के। अब उसमें से 1 या 2 प्रश्न चेक करता है टीचर, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो चेक करते हैं, है ना। तो 2 प्रश्नों में हो सकता है एक प्रश्न 2 नंबर का और एक 5 नंबर का चेक कर लिया, इस तरीके से होता है। कॉपीज़ जो है सिर्फ ट्रांसफ़र सिस्टम होता है कॉपीज़ में। दूसरी बात सर, जब स्कैनिंग का जो काम है सर, वो बड़ा फास्ट होता है। 20 दिन के अंदर अंदर स्कैनिंग, प्लस यदि उनको रिजल्ट अगर यूपीएससी पैटर्न पर लेके आना हो तो उस दौरान भी जो स्कैंड जो कॉपीज़ है ना सर, उन कॉपीज़ की चेकिंग जो है की गई है। दूसरी बात की गई है, मैं ये श्योर बात बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि सर देखिए, एक टीचर यदि 18,000 बार लगभग समथिंग कॉपीज चेक करता है ना, और ये मान लीजिए 8 घंटे के समय में 1 घंटे का लंच, 1 घंटे का अदर रिलैक्सेशन, और 1 घंटा और मैं आपको बताता हूँ कि और मान लीजिए आप, है ना, कि आप क्वेश्चन को देखने समझने में कई बार, तो सर 5 घंटे मान लीजिए आप, है ना, 5 घंटे दिन में लोग काम करते हैं यदि, तो सर 5 घंटों में से 2 नंबर का प्रश्न, वैसे मैं बताऊं तो शुरुआती करीब 50 कॉपीज, 50-60 कॉपीज तक थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को, है ना, डेटा को कवर होने में। कुछ उनके पास खुद के कीवर्ड्स होते हैं सर, है ना, और कुछ ये हमारे जो हमारी नॉलेज है जो हमने एक्स्ट्रा गेन की है, जैसे किसी भी पुस्तक में किसी अच्छे टीचर की किसी किताब से या किसी ग्रंथ एकेडमी की किताब से, तो उस हिसाब से वो चीज़ें जो डेटा नहीं होता उसको भी वेरीफाई कर कर आके उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लिया जाता है 2 नंबर वाला सर। जैसे मान लीजिए चरणदास वाला जो क्वेश्चन है, चरणदास जी जो 2 महिला संतों के जो नाम का उन्होंने पूछा, तो सर कितना टाइम लगेगा आंसर में? क्या है, आप महिला संतों के बारे में कुछ लिख सकते हो, जैसे ये है हमारी जो जो मीरा नाम से संबोधित करते हैं हम हमारे सहजोबाई को, तो इस तरह का कोई डेटा लिख सकते हो आप। दूसरी बात, आप इनकी जैसे दया दया बाई में जो है, जैसे विनय मलिका और जैसे एक दया बोध करके इनकी रचनाएं हैं, उसके अलावा सहजो भाई में सहज प्रकाश है। आप कैसे करके, या फिर आप दोनों नाम लिख करके भी आते हो तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। और यदि आप कुछ लिख के आते हो तो भी सर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ही, है ना। और अगर वो सिर्फ महिला संतों के नाम में यदि 2 मार्क्स नहीं देके 1 देते हैं, 1.5 देते हैं, तो फिर वो सबके साथ ऐसा करेंगे सर, है ना। तो वो उसमें आपके साथ कोई भी तुलनात्मक रूप से किसी भी बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने वाला। तो सर इस क्वेश्चन को चेक करने में सर मात्र 5 से 7 सेकंड लगेंगे। तो आप ये मान लीजिए 15 सेकंड, मैं मानता हूँ 1 घंटे में 1 मिनट में दो 2 नंबर के प्रश्न यदि पूछे जाते हैं, समझ रहे हो आप, तो सर एक अगर टीचर लगता है एक प्रश्न के ऊपर, है ना। और तो सर उसमें क्या है मैं बताता हूँ आप में, उसमें यदि तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन चेक हो रहे हैं, तो 60 मिनट में कितने होंगे सर? 120। ठीक है सर, 120 5 घंटे में कितने होंगे सर? 12×5 = 60, 600, है ना। और 30 दिन में कितने होंगे सर? 18,000 कॉपीज़ हो गई ना सर। अब ये बोलो कि ये इस चीज़ की तुलना 5 नंबरों से कैसी है, तो सर 5 नंबर के क्वेश्चन भी तो कम होते हैं, 47 क्वेश्चन होते हैं सर, है ना। एक कम ही होगा, 46 या 47 होंगे।
क्योंकि एक पेपर में कहाँ जो है 4 ही प्रश्न आते हैं शायद, पर मेरे हिसाब से 47 लगा के चलते हैं एक बार अप्रोक्सीमेटली। तो सर 65 से 47 कितने कम हो गए सर? कितने कम हो गए आप लगा के देखो खुद। कितने लगभग ये हो गया 15 और 3 18 क्वेश्चन। तो ये 18 क्वेश्चन है ना सर, वो इसी 18,000 कॉपीज़ में, और इसी जो है तकरीबन ये मान लो ये 18,000 प्रश्नों के, ये मैंने जो बताया 30 दिन वाला, उसी में कवर हो जाता है सर। दूसरी बात, चौथे पेपर की बात करें तो चौथे पेपर में जो ग्रामर वाला सेक्शन, और उसमें सर लगभग ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को मिला के 10 से आसपास टीचर्स है, 10-12 टीचर्स है जो है। अगर ये भी चेक करते हैं ना, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, तो सर ग्रामर वाला पोर्शन बैक टू बैक, वोकेबुलरी वाला पार्ट और ये सा जो अपना व्याकरण वाला पोर्शन जो है, इन चारों में, इन दोनों चीज़ों में 2-2 + 4 हो गए ना, हिंदी और इंग्लिश में। तो सर इन चारों के अंदर जो कॉपी सर फास्ट चेक होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, समानार्थक शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, शब्द शुद्धि हो गई, है ना। ये चीज़ें फास्ट, बहुत फास्ट चेक होती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सर 30 दिन का कॉपीज चेक होने में, रिजल्ट बनना, कॉपीज चेक करना, स्क्रीनिंग होना, है ना, ये सारा काम कुल मिला के। अब मैं आपको यूपीएससी के बारे में तो बताओ। देखो यूपीएससी में देखो 2023 वाला जो है प्रीलिम्स में भी 2 पेपर लगते हैं। मैंने प्रीलिम्स दिया था 2023 वाला, इसलिए मुझे उसका पूरा डेटा पता है, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो उसमें सर, उसमें 5-6 दिनों में, जैसे गैप्स में हमारे पेपर जो लगे थे, वो उसमें 3 जैसे है ना 2 पारियों में से पेपर लगा, तो उस जाहिर सी बात है। लेकिन सर टोटल 9 पेपर, 9 सेट्स होते हैं इसमें, है ना, 9 पेपर लगे। उसमें 9 सेट्स में से सर 4 सामान्य पेपर थे, 3 लैंग्वेज संबंधी सेट्स थे, और एक जो 2 सेट जो थे वो वैकल्पिक थे सर, है ना। तो इस चीज़ में प्रिपरेशन नहीं थी मेरी उसमें, है ना। तो प्रीलिम्स तो कैसे तैसे हुआ ये उसमें। और दूसरी बात यार, कुछ बच्चे बोलते हैं फर्जी है सर, तो फिर अब मत देखो ना वीडियो, चले जाओ, अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ क्यों निकालते हो, है ना। अब देखो आप, अब पता है रिजल्ट कब आया यूपीएससी का? सर दिसंबर में रिजल्ट आ गया था, मात्र 3 महीनों में। और आपको मैं बताऊँ, 5 लाख अभ्यर्थियों ने जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था। 14,500 बच्चे उसमें मेंस में बैठे थे सर। 14,500 मत की आप 9 कॉपी देखो आप, हाँ। मैंने बीच में क्विट किया था सर, है ना, मैंने पूरे पेपर्स भी नहीं दिए थे, सॉरी, मैं तैयारी नहीं थी सर, तो कोई मतलब नहीं था, है ना, ऐसे हवा में तीर मारने का। आईएएस ऐसे नहीं थे, आईएएस का पेपर ऐसा नहीं है फिर। तो उसी टाइम मैं मेंस की तैयारी भी कर रहा था। मेंस की तैयारी नहीं कर रहा था उस टाइम, तो शायद प्री लगने वाला था, प्री की तैयारी था। और 2023 में 4 सितंबर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो सर सितंबर में एग्ज़ाम था, 4 सितंबर, 17-18 को था पेपर, है ना। वो 16-17-18 कोई डेट याद नहीं है, सितंबर में पेपर था। 4 सितंबर को पिताजी एक्सपायर हुए थे। और तो मैं क्या कर रहा था, हाँ सर, दिसंबर में मेंस का रिजल्ट है, और फाइनल 3 महीने से, जनवरी फरवरी मार्च में इंटरव्यू लेके 16 अप्रैल को तो रिजल्ट दे दिया था सर, अप्रैल में। वो भी डेट भी फिक्स हुई, पता नहीं, याद नहीं मुझे, पर रिजल्ट दे दिया था सर अप्रैल में, अंतिम परिणाम दे दिया था। तो यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करते हो और इस तरीके से चीज़ें करते हो, तो वो चीज़। और दूसरी बात सर, कोई भी नहीं चाहता सर कोई धरना दे, है ना। और 20 सितंबर तक आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए सर, है ना। ये 100% नहीं सर, है ना, 100% संभावनाएं हैं, और 99.99% आ जाएगा सर। तो कुल मिला के 20 सितंबर तक आप शांति से जो है अपना काम करें सर, शांति से रहें, तनाव ना लें। और सर सही बताऊँ तो ये है कि श्योर है कि रिजल्ट अपना जो है 100% क्लियर ही हो जाएगा सर। अगर मान लो अपनी आशाओं के, आपकी आशाओं के अनुरूप चीज़ें नहीं होती, उसके अनुकूल कोई काम नहीं होता, कुछ आपको गलत जो है आपको सूचना, मतलब गलत आपको मिलता है सर रिजल्ट, तो सर उसमें भी डरने की, घबराने की बात नहीं है सर। मैंने देखा है किसी बच्चे की सर, वो टॉप 800 रैंक में भी नहीं था, और जब उसका उसमें कुछ नहीं मिला उसको ढंग से, मतलब जो भी चाहता था वो नहीं हुआ सर उसका। मैं मेंस की मैं बात कर रहा हूँ सर, टॉप 800 में भी नहीं था, इंटरव्यू में उसके मार्क्स और कम आ गए, तो वो बाहर ही हो गया। और सर नेक्स्ट वैकेंसी में सर उसकी टॉप
जो है 50 के अंदर था वो, है ना। रैंक बताऊंगा तो पहचान जाएंगे बस। तो 50 रैंक में था। तो वो चीज़ें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। तो ये चीज़ें आप मैं भी यार, और मैं भी जो है पेपर दिया मैंने भी, है ना। तो पूरा पूरा मुझे पूरी पूरी आशा है रिजल्ट आते ही सबसे पहले आप ही लोगों को बताऊंगा, है ना। तो क्योंकि 20 तारीख के बाद में सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखो, एक तो 20 तारीख के बाद में ना ये कुछ बचे कुछ जो आर एस 2023 वाले बच्चे जो है ना, उनके जो है उनका वो क्या कहते हैं उसको यार, हाँ, उनके बच्चे कुछ बच्चों का इंटरव्यू लेके और उसका अंतिम परिणाम जो है बनाने में लग जाएंगे। दूसरी बात वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उनके पास एक भारी काम भी है उनके पास एक, वो भी है चीज़। हर एग्ज़ाम ज़रूरी होती है सर, हर वैकेंसी ज़रूरी है, हर व्यक्ति का एक अपना एक रोल है सर प्रशासन में, हर वैकेंसी का, हर एक पद का। तो सर सब चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरी बात, इनको 20 तारीख से पहले पहले रिजल्ट निकालना है। अब देखो 19 तारीख तक, 16, 17, 18, 19, अब फिर मैं वही कुछ बोलूँगा तो फिर वही मेरे से सवाल जवाब होंगे। मत करिए सर प्लीज़ कमेंट में, है ना, सवाल जवाब। आप है ना मुझसे अगर कुछ पूछना है तो किसी सर्विस के बारे में पूछिए, किसी और चीज़ के बारे में पूछिए, है ना। हाँ, कट ऑफ वगैरह मैं सब बता चुका हूँ, चीज़ें मैं बता कर चुका हूँ। आप उन चीज़ों के बारे में पूछिए मुझसे, तो मैं बिल्कुल मैं मुझे जो भी नॉलेज होगी सर मैं बताऊंगा, जितनी भी होगी। नहीं होगी तो शायद समय लेके बताऊंगा। और मैं कभी कभी ऐसा होता है सर, मैं आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर, और मुझे सिर्फ जैसे 4 से 5 हज़ार मेरे सब्सक्राइब हो जाएं, बस इतनी ही मुझे महत्वाकांक्षा है। ये महत्वाकांक्षा, और वो 5 हज़ार में से मैं कुछ बच्चों को शायद आगे आने वाले समय में इसी प्रीलिम्स, आने वाली प्रीलिम्स भर्ती में पढ़ाऊँगा भी। उनका प्रीलिम्स क्लियर करने की जरूरत है। जैसे मेरे पास 500 बच्चे हैं, 500 बच्चों में से अगर 100 बच्चे भी, सर मैं चाहता हूँ कि 100 का 100 प्रीलिम्स क्लियर हो। तो इसी हिसाब से मैं कुछ जो ट्रेनिंग जो वीडियोज़ हैं 90 डेज की, जो शिक्षा जो बच्चों को प्रदान करूँगा, और चीज़ें बच्चों से को वो बिल्कुल कहता हूँ कि अगर वो ध्यान से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअली और एनालिटिकली आप चीज़ें करोगे तो मैं वो कहता हूँ कि उनका प्रीलिम्स भी निकलेगा। वो बस यही कह रहा था। और कुछ नहीं, बस सर वो कोई बात है नहीं। एक सर जो है, यदि आप किसी मेरे किसी भी मेरी किसी भी सूचना से यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो, है ना, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम बातें सही से कीजिए, है ना। मैं पता है कमेंट सेक्शन में इसलिए जाता हूँ कि कोई मुझसे किसी भर्ती के विषय में क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा था सर, तो दिल ऐसा हो गया कि जैसे कुछ ब्लाइंड कैटेगरी बच्चे थे, कुछ जो पीएच कैटेगरी में थे, कुछ महिला कैंडिडेट जो थी, कुछ जैसे कुछ भी, हाँ, वो डिपार्टमेंट वाला जो डिपार्टमेंट में जो रिजर्वेशन है सर, जो कोटा है, उस कोटे के बारे में बिल्कुल विस्तार से एक वीडियो मुझे बनाना है, लाना है। अब मुझे जितनी भी नॉलेज है सर वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे उतारूँगा, है ना। ज़्यादातर बच्चों को होगी पर किसी को नहीं है, तो फिर उसके बारे में बताऊँगा कि जॉब के बाद में क्या डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम्स का क्या रहता है, उसमें कोटा किस तरीके से मिलता है। SC ST में तो रिजर्वेशन में भी कोटा है सर, बाकी कैटेगरीज को नहीं है। पर मतलब रिजर्वेशन मतलब इसमें सीट्स में भी है ना, कि जैसे आपको पदों का वर्गीकरण है सर, वो भी दिया जाता है SC ST को, रिजर्व सीट्स होती हैं। ऐसे तो उसमें भी होती हैं, पर उसमें डिपार्टमेंट के बाद में भी होती हैं। और डिपार्टमेंट भरते समय जैसे एक तो होता है कि नौकरी में आरक्षण, एक होता है डिपार्टमेंट्स जो हम लोग चॉइस में भी आरक्षण, एक होता है सर कि अंदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी रिजर्वेशन। तो उसमें सर बहुत सारे, जैसे मंत्रालय के कर्मचारियों का क्या रहेगा, SC ST का क्या रहेगा। और कुछ बच्चे जो जानना चाहते हैं कि RAS की भर्ती में जो रिजर्वेशन का जो मैटर है ना, सामान्य LDC वगैरह के संदर्भ में बोल रहा हूँ, और UDC बनने के संबंध में बोल रहा हूँ। हाँ, जो बच्चा मतलब इस चीज़ को खुद से रिलेट कर पा रहा है वो समझ पा रहा होगा। और बाकी कोई बच्चा यदि समझ नहीं पा रहा है तो सर मैं कंफर्म 1 से 2 या 3 वीडियो सेट्स बनेंगे, उसमें मैं करके आपको बता दूंगा। और सर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जिनको लगता है फर्जी है तो प्लीज़ इस चैनल पे जो है ना आए सर, है ना। क्योंकि
क्योंकि देखो क्या होता है, मैं जाता हूँ ऐसे बच्चों का रिप्लाई करने, और एक कुछ बच्चे हैं, एक हमारे एडवोकेट जी महोदय हैं जो बात कर रहे थे कुछ। सर उन्होंने मुझसे कड़ी भाषा में बात करी, लेकिन सर उन्होंने ये तू तड़ा कि इस तरीके से जो है ना गंदी लैंग्वेज में बात नहीं की सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सर मैंने उनका बहुत अच्छे से प्यार से बहुत अच्छे से रिप्लाई भी किया है ना। और वो कहते थे सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बच्चों को, है ना, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैंने बोला सर आप अच्छा कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते रहिए सर, ध्यान मत दीजिए। तो सर ये है सर, कुछ चीज़ें कड़ी नहीं लगती हैं सर, क्योंकि कड़ी वो लगती है जो ये गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। इसे अच्छा आप नहीं ना देखिए सर। और मैं अगर ये DRS मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपका तनाव, मैं तो तनाव नहीं ले रहा था, लेकिन सर इन ये जो बच्चों की एक्सपेक्टेशन है, 20 को रिजल्ट आ ही जाएगा क्या, 20 तारीख तक वेट कर लेते हैं। सर 20 को रिजल्ट, अगर 20 को रिजल्ट, 19 को रिजल्ट जब भी आता है ना सर, 20 को सैटरडे पर ऐसा नहीं है, रिजल्ट डाल सकते हैं। RPSC कुछ भी कर सकती है, संडे को भी रिजल्ट डाल सकती है सर। संडे को रात के, सैटरडे को रात के 2 बजे, मतलब संडे को अर्ली मॉर्निंग मतलब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ AM, उसमें भी डाल सकती है, कोई भी पता नहीं। RPSC में सैटरडे संडे कुछ नहीं है। फिर जो छुट्टी होती है वो ठीक है, पर वो जो रिजल्ट का मैटर में बहुत पहले है, पहले देखा बहुत मैंने, है ना। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ 19 16 17 18 19 तक रिजल्ट के बहुत चांस रहेंगे। और मैंने जैसे कि आपको पहले गणित भी बताया अभी इसी वीडियो में, तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई सूचना आती है तो आपको ज़रूर सूचना मिल जाएगी, है ना। और सीरियस जो कैंडिडेट है वो सब्सक्राइब करें, और जो अगला प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बच्चे भी सब्सक्राइब करें, यदि पढ़ना चाहते हैं उस। अभी नहीं पढ़ूँगा, अभी टाइम नहीं, अभी देखो मैं रिसेंटली अभी शुरुआत नहीं करूँगा उसकी, और करूँगा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तो वो मैं EPFO का पेपर है सर मेरा, UPSC में जो EOAO वाला, जो 156 वैकेंसी आई हुई है, टोटल 230 है सर। APFC का तो नहीं है ना, तो 156 है। पिछली बार सर 550 600 वैकेंसी थी सर, तो उसमें नहीं हो पाया था, तो उसी का पेपर, तो सिर्फ ये एक फेवरेट पोस्ट है UPSC में। और मुझे सब आपको पता है UPSC मेंस का सर पूरा टाइम जी सर, वो RPSC अपनी बढ़िया है। चलो, और कोई बात रह रही है, और कोई बात रह रही है? हाँ, और ये रिज़ल्ट वाली है ना, जो देखो रिज़ल्ट का सर कोई अपडेट नहीं आ रही है ना, कोई अपडेट नहीं आ रही है। और जो पहले हो रहा था कि चलो कुछ बातें सुनाई दे रही थी, पता चल रही थी, तो वो नहीं आ रही है। दूसरी बात सर, गलत सूचना देना, ये सब चीज़ें नहीं आ रही है, इसका मतलब 20 तारीख तक वेट करना ही पड़ेगा। और सर ये जो बच्चे ना फिर भी कमेंट करके पूछेंगे सर क्या अपडेट है, कि सर मैं नहीं बता पाऊँगा। 20 तारीख तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तो सर मैं आपको 20 तारीख को रिज़ल्ट अगर नहीं आता है ना सर, तो मैं आपको 20 तारीख को ही, तो सैटरडे पड़ेगा, 21 को संडे हो जाएगा, 22 तारीख को ही हो पाएगा। 22 को RPSC के सामने मिलूँगा सर मैं आपको, ये प्रॉमिस है, पर आ जाएगा रिज़ल्ट, है ना। क्योंकि जैसे कोई चीज़ आती है, कोई भी न्यूज़ आती है ना, पर ये न्यूज़ मत पूछना कि रिज़ल्ट तैयार हो गया क्या सर। अगर हो भी गया तो अपने को बताएंगे, नहीं बता सकते सर, है ना। अब मैंने जैसे 20 तारीख तक आपको रोक रखा है, अगर आपको पता चल गया रिजल्ट ही तैयार हो गया, तो 21 को तो आप धरना देने पहुंच जाओगे। मतलब जो भी अजमेर वाले हैं या आसपास के वाले हैं, क्योंकि आपको पता नहीं सर, बहुत मतलब बच्चे ऐसे हैं सर जिनके ऊपर प्रेशर है, वो पहुंच ही जाएंगे सर। आप हो सकता है घर में बैठे बैठे आराम कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको, जैसे मैं भी उनमें से एक ऊपर, मेरे पास अभी फ़िलहाल काम है, और मैं तो अधीनस्थ सेवा में सिर्फ तहसीलदार को ही है, बाकी सब मेरा है ही नहीं, करना ही नहीं है मेरे को, और राज्य सेवा की कोई भी पोस्ट हो। तो ये सब चीज़ें हैं सर, ये इतनी सी ख्वाहिश है और कुछ नहीं है ना। तो वो सब बढ़िया है ना। और सर कमेंट में आप कुछ ऐसे कोई जानकारी लेना चाहें ना, वो ही पूछें, इधर उधर की कोई बात ना करें। और कुछ भी सर, मैं सर देखो इग्नोर करूँगा, लाइक भी करूँगा। और मैंने आज ही सुबह है ना एक बच्चे को
हाइड किया, मतलब ब्लॉक किया है। ब्लॉक मान लो आप, हाइड का भी ऑप्शन होता है, तो हाइड किया है मैंने। तो ऐसा नहीं है सर कि सब्सक्राइब बढ़ाने तो अच्छे वाले बढ़ाने, ऐसे नहीं बढ़ाने, कि ना कोई नॉनसेंस कैटेगरी का कोई विद्यार्थी नहीं चाहिए सर। हाँ, अब कड़ी जुबान भी एक तसल्ली से बोली जाती है। अगर गुस्सा भी आपको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना, कोई बात नहीं, अपना मेंटल टॉर्चर अपने आप को करने से अच्छा यहाँ का फ्रस्ट्रेशन निकालो, लेकिन उसका एक तरीका है सर। हाँ, जैसे एडवोकेट महोदय जी ने बताया, बोला। हाँ, तो सर क्या कहना चाहते हो आप? सर हद है सर। सर ये अच्छी बात है, इस ऐसे प्रश्नों से मुझे आपत्ति नहीं है, पर फर्जी है ये कोई मतलब कोई नहीं है, ये अपने व्यूज़ बढ़ा रहा है, तो ये चीज़ें मैंने उसी बच्चे को, सॉरी बता रहा हूँ मैं, इस जो ऐसा कहा था उस बच्चे को मैंने हाइड किया था। ठीक है, और फिर मिलते हैं। आई होप टेंशन मत लीजिए, अपना रिजल्ट अच्छा आएगा। और जिस बच्चे का कुछ अंकों से रह भी जाए तो सर फिर से वैकेंसी आ रही है, निराश मत होइएगा, है ना। आज एक दो नंबर से रहे हो, कल आप एक दो फर्स्ट सेकंड रैंक भी आ सकती है। तो ये सर अनुभव की परीक्षा है ना। और अभी आरपीएससी जिस हिसाब से पेपर्स ले रही है सर, पूरा गेम अनुभव का है, पूरा गेम आपकी बुद्धि का है सर, है ना। आपके अंदर जो मैंने कहा था ना कि डायमेंशन एंड रिलेवेंस, ये दो चीज़ आप एग्ज़ाम सेंटर में अपने दिमाग में रख के चलें तो पेपर क्लियर होगा, है ना। और बहुत सारी ऐसे मतलब आरएस प्रीलिम्स के लिए मैं प्रॉपर लाऊंगा, और कुछ क्लासेस मैं अपने हिसाब से लूँगा। अब औरों की क्लासेस देखिए लिए, है ना, पर मेरी जो क्लास है ना सर, उसको भी देख कर जाना, है ना। 99% आप मुझे कहोगे कि हाँ सर बढ़िया किया, बड़े अच्छा हुआ आपकी क्लासेस ली। तो अभी नहीं है, और कुछ नहीं कह सकता मैं, लूँगा भी कि नहीं लूँगा, पर एक बार लेना चालू किया तो फिर प्रीलिम्स क्लियर होने तक बच्चे, हाँ, मानेंगे। और लाइफ टाइम मतलब याद रखेंगे कि हाँ एक बंदा वहाँ पे ऐसे कुछ आया था, पता नहीं कौन था। और क्योंकि मैं, मेरा फेस है ना वो, कभी ये जैसे कुछ मतलब आरएस में अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो मैं मेरा फेस जो है लेकर आऊँगा। आई एम नॉट ए हैंडसम गाय सर, मैं एक सामान्य सा एक व्यक्ति हूँ, तो आप लोगों की तरह ही हूँ। और जो है मेरे घर में सर सब्सक्राइब बढ़ाने की बात करें ना सर, सर अभी मेरे 120-25 के आसपास, 120-125 सब्सक्राइबर है सर। सर मैं 300 सब्सक्राइबर कल की डेट में करता हूँ, 400 सब्सक्राइबर बिना वीडियो डाले, इतने तो मेरे जानकार हैं सर। पर मेरे को पता है मेरी वाइफ के अलावा मेरे घर में मेरे भाई हैं, उनको नहीं पता सर। मेरी फैमिली में मेरी पत्नी के अलावा किसी को नहीं। मैंने कहा 1000 सब्सक्राइबर कुछ होते हैं तो फिर मैं किसी को बताऊंगा। तब तक सबको लगता है कि यार ये ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, बिना फालतू के काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों बिना मतलब अपन किसी के, कोई किसी की चर्चाओं का विषय बने, है ना। क्यों अपन किसी के गोसिप्स में जो है गोसिप्स के किसी वो क्या बोलते हैं पंक्तियाँ बढ़ाएं सर। चलिए, धन्यवाद।